अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं सर। देखिए आज के टाइम में बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं और मानने लग गए हैं कि ये भविष्य का बिजनेस है। लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पे अचीवमेंट्स ली हैं, एग्जाम्पल भी क्रिएट हो गए हैं। जी जी। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सही कंपनी और मनी सर्कुलेशन कंपनी, बिल्कुल सही बोले, दोनों आपस में इस प्रकार से मिली हुई हैं कि एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। हालांकि सरकार गंभीर है, धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। जी जी जी। तो अगर एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग चुनना है, एक सही कंपनी वो चुनना चाहता है, या वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसने देखना है कि मैं सही कंपनी में हूँ या नहीं हूँ, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप पूछेंगे, मैं बोलूँगा एक डायरेक्ट सेलर जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहा है उसको 4 चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, स्पेशली ज्वाइन करने के समय में, क्योंकि अभी लोग बुद्धिमान हो गए हैं। ऐसा नहीं कोई कुछ समझा देगा और लोग करेंगे। पहला चीज़ उसमें जो है वो कंपनी की बैकग्राउंड है, क्योंकि हमको उस कंपनी में काम करनी है। कंपनी के बैकग्राउंड को एकदम सीरियसली देखना चाहिए। और उसमें ऐड में करना चाहूँगा कि कंपनी अगर पुराना हो, 10-15 साल 20 साल का हो, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक पुराना कंपनी को अगर चुने तो उसमें रिस्क फैक्टर नहीं रहता है। सर इसमें जर्नली ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई पुराना कंपनी हो गया, लोग कमा गए हैं, अब हमें तो कुछ मिलना नहीं है, तो कोई नई कंपनी हो उसके साथ में काम करूँगा तो मैं जल्दी कमा लूँगा। तो जो लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? ये एक मानसिकता है। मैं अगर आपको बताऊंगा, मैं जिस कंपनी की अभी टॉप अचीवर हूँ, उस कंपनी का मैंने अभी उसका स्टार्ट हुआ है 2000 से। इट्स ए ग्रेट कंपनी, जो बिग कंपनी, लेकिन मैंने उनको उनके स्टार्ट के 10 साल बाद ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, 10 साल, इज ए 10 ईयर। ओके। और मैं उस कंपनी की अभी टॉप अचीवर हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। तो अगर मैं एक कंपनी की 10 साल के बाद में स्टार्ट करके मैं टॉप अचीवर बन सकता हूं, तो कोई भी बन सकता है। ये एक मानसिकता है लोगों के अंदर में है कि मैं नया ज्वाइन करूंगा, नया करूंगा। नया में नहीं, पुराने में नई रूप से काम करके पागल बन के आप उसका टॉप अचीवर बन सकते हैं। मेरा मानना है ये। दैट्स ग्रेट। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे सूर्या सिन्हा जी। जी। तो उनकी भी यही कहानी है कि वो अपनी कंपनी में जब ज्वाइन किए, कंपनी को 12 साल हो गए थे चलते हुए। जी जी। और मात्र 3 साल में वो कंपनी के टॉप अचीवर बने और उसको मेंटेन किए हुए हैं उस लेवल को। बिल्कुल सही बोले। तो ये जो मानसिकता है लोगों की कि भाई पहले आने वाले ही पाते हैं, वो सही नहीं है। और ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट हो गए हैं। जी जी। और मेरा ये मानना है सर, मैं ऐड करना चाहूँगा आपकी इस बात में कि देखिए जब कोई भी नई कंपनी आती है, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं कंपनी के साथ में, जी जान देने के लिए तैयार होते हैं। जी जी। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि कंपनी के जो फाउंडर हैं उनकी इंटेंशन क्या है। जी जी सही। किस सोच के साथ में वो आए हैं। जी। बहुत दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एसोसिएशन के साथ में क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ जी। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं कि कंपनी के जो फाउंडर हैं उनको मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं। बस उनकी सोच ये है कि मैंने 2-3 साल में, 4 साल में मनी सर्कुलेशन कंपनी से इतना पैसा कमाना है, उसके बाद अगर मुझे जेल हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इस इंटेंशन के साथ में लोग आ रहे हों तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी की बैकग्राउंड। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा मानना एकदम आपके साथ में है ये कि कंपनी की चुनाव सही होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।